नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम बॉस्को है। इज हाय एंटायरली बाय भास्कर। द ग्रेस। हाय हाय हाय, अभी तक जिंदा है भाई। सब आप लोग का दुआ से और कृपा से। इज एंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इस सुंदर सन्नाटा का मदद से, थोड़ा सा मेरा भी प्रयत्न से, और आप लोग का सबका हाथ और सहारा से आज का दिन को पहली भयंकर खतरे में डालने को या डेथ डिफाइन नशा से दूर है, अल्कोहल। सबसे पहला मैं बहुत बहुत आभारी है होप स्नेचल ग्रुप का, जो हमको आज इस ग्रुप शेयरिंग में बुलाया है। मैं कोशिश करूंगा कितना भी मैं हिंदी में बात कर सके। अगर मैं जहां व्याकरण में अगर गलती किया तो मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आई एम स्टिल लर्निंग हिंदी। लेकिन मुझे आज जरूर मालूम है कि हम लोग सब, मैं भी आज का शेयरिंग का बाद में जैसा संदीप भाई ने बोला, आई एम रियली ग्रेटफुल टू संदीप एम। जो बहुत भाग्य है क्या ऐसे इंसान लोग मिलते हैं आप लोग को वहां पर नागपुर में से। आई एम इन फ्रॉम बॉम्बे। और ये भाई साहब ने मुझे 4-5 टाइम पहले भी फोन किए थे, और अनफॉर्चुनेटली हम लोग का किधर तो क्लिक नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल्स। लेकिन आज मैं बोला उसको, कल बोला नो, आई एम गोइंग टू कम, मैं आने वाला है। आई एक्चुअली ड्रो 3.5 आवर्स, और मेरे रास्ते पे ट्रैफिक में जैम था, और मेरा मुंह में एक ही डायलॉग था ऑल द टाइम, एक ही प्रार्थना, नॉट माई विल बी डन बट दाइन। मेरा इच्छा नहीं प्रभु, आपका अगर इच्छा होगा तो मैं टाइम पे पहुंच जाएगा। आई रीच हियर एट माई डेस्टिनेशन एग्जैक्टली एट 1:58 और 1:59 पे आई लॉग्ड इन टू ऑनलाइन। ये है चमत्कार, ये प्रोग्राम का चमत्कार। भाई साहब, आज का जो टॉपिक दिया मुझे, ये जो है ये सेकेंडरी एडिक्शन, यानी कि हमारा जो पहला है एडिक्शन क्या था, अल्कोहल, शराब। लेकिन वो छूटने का बाद में ऐसा कुछ हम लोग तक पकड़ के रखता है जिसका वजह से हम वापस, हमारा मेन जो नशा है वो अल्कोहल, उसका पास हम वापस जा सकता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। आपका स्टोरी में और हमारा स्टोरी में कुछ फर्क नहीं है, इतना ही। क्या कोई ज्यादा मार खाया, कोई कम भी मार खाया, लेकिन मार खाया, जरूर मार खाया। और जब मैं मार खा रहा है वो तो क्या, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैमरिंग, बट दे हैव बीन हर्ट इमोशनली, फिजिकली, शारीरिक तरफ से, भावना का तरफ से और आध्यात्मिक तरफ से भी हम लोग को मार खाया। आज एक भाई साहब बोला कि आज उसका एक पहला दिन है। भैया ये पकड़ के रखो, अब बहुत भाग्य है। जो भी आपको मैसेज दिया उनको आप प्रार्थना करो, क्योंकि ऐसा इंसान लोग आज दुनिया में बहुत कम दिन मिलते हैं। यार ये कहाँ मिलेगा आपको, ये अपना फेलोशिप में। लेकिन हम लोग सब जन, मुझे क्षमा कीजिए, मैं कभी कभी कुटपाट का भाषा करता हूँ, क्योंकि आई स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। मैं हृदय का भाषा बात करता हूँ। ये मत सोचो कि अगर हम यहाँ पे इतना बात कर रहे हैं आपसे और एक लेक्चर के मार्फत दे रहा है या शेयरिंग कर रहा हूँ, क्या मैं आप लोग के ऊपर कोई किसी के ऊपर मेहरबानी कर रहा है? नहीं। ये मैं जब करता हूँ तो मेरा रिकवरी मजबूत होता है। ये है चमत्कार प्रोग्राम का। अरे कहाँ दिखता हम लोग को? 12वां टप्पा में। कि जैसा हमको ये आध्यात्मिक नवीन नया जीवन मिला, अगर मेरा पास ये रखेगा तो मैं खलास, वापस कभी भी जा सकता है। लेकिन जैसा ही मैसेज दूसरे को हम, जैसे भाई साहब ने शेयर किया, गार्डन में एक इंसान वहां पे गिरा था, आई कुड इमेजिन माई सेल्फ, मैं आइडेंटिफाई कर सका कितना ऐसा चीज होता है। एंड यहाँ प्रोग्राम जो है ये आइडेंटिफिकेशन का है, क्या उनका है जो मुझे, अगर वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर। मुझे याद है 33 years बिफोर, 33 साल पहला, मैं जब पहला मीटिंग में गया, वहां पे मीटिंग में जाने का टाइम पे एक कोई मेरे को लेके गया उधर, क्योंकि औरत बोला अब दारू बंद करो, नहीं तो मैं आपको छोड़ के मेरा बेबी को लेके जा रहा है। मैं बहुत खुश हो गया, मैं सच में खुश हो गया। बीबी जा रहा है ना, दूसरा बीबी आ जाएगा, इतना दिमाग को सड़ा के रखा था। लेकिन जैसा शाम को नशा उतरा, शायद पहला टाइम गुटको पे जाके उसको बोला मुझे माफ करो, मुझे मदद चाहिए, और एक इंसान का पास लेके गया जो बिकेम माई टेम्परेरी स्पॉन्सर, सो कॉल्ड स्पॉन्सर। बोला वो देखो, वो चर्च का कंपाउंड का बाजू में क्लासरूम है ना, उधर एक मीटिंग चलता है, आप जाओ उधर। हम लोग इधर खड़ा है, मैं उस मीटिंग में गया, कोई अरे आओ आओ आओ, बैठो बैठो, कोई चेयर दे रहा है, कोई चाय लाया कुछ। बोले यार ये लोग पहचानता भी नहीं मेरे को, लेकिन ये क्या है सब कुछ। अरे है हमारा शक्ति, द पावर ऑफ द फेलोशिप, वननेस। लेकिन जैसा मीटिंग खलास हो गया, मैं बाहर आया, को भाई साहब ने मेरे को पूछा क्या भाई
मीटिंग कैसा था आपका? मैं हंसने लगा। तो क्या मीटिंग होता है क्या? कोई बोलता है औरत छोड़ के पैसा गया, ये गया, वो गया, नौकरी गया, मेरा तो कुछ गया नहीं। ये मेरे लाइक का मीटिंग नहीं है। मुझे हंस के बोला, स्माइल, हंसा नहीं, स्माइल, और उसने चेहरे पे रौनक ला के बोला, अब तक आपका पैसा नहीं गया, अब तक आपका औरत छोड़ के नहीं गया, अब तक आपका नौकरी धंधा नहीं गया, अब तक आपका जिंदगी गया नहीं। खटैक। एज ये है, पढ़ा लिखा है, सोसाइटी में किया है, मैं स्टडीज किया है, लेकिन ये दो शब्द, एज येट, अब तक, आज तक, अब तक, ये मेरे को हिला दिया। और दूसरा, अगर ये प्रोग्राम का मुझे हिलाया तो दूसरा टप्पा है, हम विश्वास करते हैं कि हमारे पे ऊंची शक्ति है, हमको रिस्टोर मी टू सैनिटी, मतलब मेरा दिमाग को वापस सही ढंग से लाएगा। मैं क्यों यहाँ पे एकदम चमक गया, मेरे को ये बहुत खुश क्यों हो गया मैं, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है जहाँ पे मुझे पागल बुलाया नहीं है। मैं तो शाम को घर पे आने का टाइम पे भी बिल्डिंग का लड़के लोग रहा, ये बेड़ा आ गया, देखे ये पागल आ गया, चल चल सबकी बार यार सकता, और यार बम्बैया लैंग्वेज है हमारा, एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। सब जन हम लोग को पागल बोला, लेकिन ये प्रोग्राम हमको पागल बुलाता नहीं। ये दूसरा प्रभाव बोलता है, क्या हमारा जो पागलपन का जो रास्ता जा रहा है, हम लोग मार्ग पे जा रहा था, उसको आपको वापस नॉर्मल पे ला सकता है, और जरूर लाया है। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग में ही बोलता हूँ, क्योंकि शायद मुझे टाइम कम हो जाएगा, क्या ये प्रोग्राम सीरियस मत लो। कभी कभी हम लोग ये प्रोग्राम बहुत सीरियस लेते हैं। भैया, मुझे आप लोग को बोलने का, या जो भी बहन जी लोग को इस प्रोग्राम पर सुनता होगा, प्लीज सीरियस लेगा तो कौन रहता है सीरियस? जो आईसीयू में रखता है। तो हम लोग के प्रोग्राम को सीरियस मत लो, इस प्रोग्राम सेलिब्रेट करो, इसका मजा लो। ये कितना सुंदर से अपना फाउंडिंग फादर ने ये प्रोग्राम हम लोग को बनाया, और ये जो चमत्कार चलता है इसका ऊपर, आई एम सो हैप्पी टुडे, आई एम टेलिंग यू, हमको मालूम। और एक ही चीज हमको इसका अनुभव बहुत अच्छा है, क्या सुबह में मैं जब उठता है, बिल्ली का माफत एक आंखें खोल के देखना नहीं पड़ता हमको, कल रात को मैंने क्या किया या नहीं किया। आई एम फ्रेश, जैसा सूरज निकलता है ताजा ताजा, वैसा मेरा जिंदगी भी ताजा होता है। हाँ, प्रॉब्लम्स है, टेंशन है, लेकिन ये प्रोग्राम मुझे मदद कर। तीसरी बात है, जो ये प्रोग्राम ने हमको सिखाया, वो सबसे पहला है कि खाली आधा टप्पा, एक्चुअली ये प्रोग्राम हम लोग को सलाह देता है, सिखाता नहीं है, लेकिन मेरे को सिखाया कि खाली आधा टप्पा जो है हमारा, ये हमारा शर्म का बारे में बात करता है। लेकिन 11:30 बजा, 11:30 टप्पा का क्या है? 11:30 टप्पा एक ही चीज है, बोलता है गॉड, जीओडी, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन, अच्छा सुरक्षित जीवन। अगर आप गॉड में मानता नहीं, नो प्रॉब्लम, उसका सामने आप एक आरसा रखो, मिरर, क्या दिखेगा आपको? द डायरेक्शन ऑफ गुड। ये प्रोग्राम में एक सेइंग है, इट वर्क्स, जो चलता है, जरूर चलता है, हमारे में तो चला है। अगर आप नास्तिक भी हो, नो प्रॉब्लम, आप मानते नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक सोचो कि एक शक्ति आपका बाहर है, वो आपको बचा सकता है, और कोई भी होने दो, हमारा जो हायर पावर है, ब्रह्म विष्णु अल्लाह जीसस करे जय भूत, जो भी है, वो इंसान, वो ऊंची शक्ति को पकड़ो और चलाओ, क्योंकि हमारा पहला टप्पा बोलता है हम अशक्ति का है, मतलब मेरे को पावर नहीं है, और वो पावर खाली दूसरा शक्ति दे सकता है, और वो शक्ति है हायर पावर। तो इस 11:30 टप्पा में अभी मैं दारू से, शराब से दूर है, बंद नहीं किया मैं, क्योंकि अभी भी ब्लैक लेबल का बाटली खोला, कभी भी उसका जो सुगंध आता है, तो मेरा कभी कभी मुंह में पानी आ जाता, बट दैट डज नॉट मीन आई गो टू ड्रिंक, नो, नो वे, क्योंकि हमने देखा है ये प्रोग्राम क्या करता है, अपना ये शराब ने क्या किया है। तो जैसा हम ये बंद करता है, कुछ ऐसे चीजें है, क्योंकि हमारे जो एडिक्टिव पर्सनैलिटी अंदर है, एक चरित्र दोष का माफत एक एडिक्टिव पर्सनैलिटी है हमारे, वो किधर न किधर बाहर निकलता है, और वो व्यसन से हमको संभालना बहुत जरूरी है। बहुत सारा व्यसन है, शायद आप एक शेयरिंग मीटिंग का बाद में आप आइडेंटिफाई कर सकेगा कि हाँ भाई, इसका से भी ज्यादा हमारा ये है। तो चलो हम लोग उस यात्रा पे जाता है, उस मार्ग पे चलते हैं हम, आप और मैं, हाथों हाथ। क्यों मैं बोला हाथों हाथ? क्योंकि ये प्रोग्राम मैं अकेला नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट, वी कैन डू इट, हम लोग सब मिलके कर। मैं तो खाली एक ही प्रोग्राम है जहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स नहीं है, बाकी का सब है। आई नो, मैंने ग्रेजुएशन किया, आई डिड माई इवन MBA,
आई डिड इट ओपन स्कूल ग्रेजुएशन एवरीथिंग ऑनलाइन, लेकिन इसमें ऑनलाइन कुछ नहीं है। अभी कोविड का वजह से हमारा क्लासेस हो गया, चालू हो गया ऑनलाइन मीटिंग्स, थैंक्स टू गॉड, क्योंकि इसका वजह से हम लोग सब दुनिया में फैल सकता है। और ये ऐसी चीजें हैं कुछ जो हमको वापस हमारा शर्म का पास लेके जा सकता है। और सबसे पहला आज मैं पूछेगा, जितने भी है हम लोग यहाँ पे इस मीटिंग रूम में, कितने जन ने अनुभव लिया है क्या शराब पीने के टाइम पे कभी कभी हम 1 दिन 2 दिन 7 दिन खाना नहीं खाया। हम लोग ने कहा ना कहा ये देखा होगा, अरे हम लोग क्यों नहीं खाना खाता था, 90% बोलेगा ओ नहीं भाई ज्यादा बियर पीता था ना इसलिए खाना नहीं लगा, या शराब ज्यादा हो गया करके नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आप बिग बुक में डॉक्टर्स ओपिनियन पढ़ेगा, अपेंडिक्स 12, और डॉक्टर्स ओपिनियन में वहां पे डॉक्टर का सलाह में दिया है क्या एक दिन साइंस इसको प्रूव करेगा क्या ये एक बीमारी है करके। और 1939 में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने कंफर्म किया क्या ये कुछ अलग बीमारी है, लेकिन कोई माना नहीं। यानी 1965 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कंफर्म किया कि जैसा कोई दूसरा बीमारी है ये भी बीमारी है। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है यहाँ पे, समझो मुझे जुकाम है, मैं एक पैरासिटामोल दिया, मेरा बुक जुकाम निकल जाता। लेकिन हमारा जो अल्कोहलिज्म जो बीमारी है उसको बोलता है, उसको आज तक कोई आया नहीं है, कोई दवा आया नहीं क्या एक गोली लो और मैं नॉर्मल इंसान का वापस सोशल ड्रिंकर बन सकता है, नहीं आया। तो देर इज नो क्योर, इसको क्योर नहीं है, बट देर इज अ ट्रीटमेंट, इलाज है। और इलाज सबसे बेस्ट कौन सा है आज का तारीख में? द बिगेस्ट फाइंड, अगर आप गूगल में जाएगा विच इज द बेस्ट क्योर ऑफ दिस मिलेनियम, तो बोलेगा अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोग्राम। ये सबसे बड़ा प्रोग्राम है आज, विच इज नंबर 1 ऑन द टॉप। और हम लोग भाग्य बोलना चाहना चाहते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ दैट। इट इज अ फंटास्टिक प्रोग्राम। दोस्तों कहते हैं खाली 24 घंटा, 24 आवर्स, लेकिन वो 24 घंटा भी हमको तकलीफ होता है, मालूम है, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर अस। सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स मोर एंड मोर, एंड वी आर सो लकी। क्या ये प्रोग्राम ऐसा है कि हर एक सेकंड में कहाँ ना कहाँ इस पृथ्वी पे ए का मीटिंग चालू है। थिंक ऑफ इट, सोचो क्या बोलता हूँ। प्रोग्राम सीरियसली मत लो, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो। हाँ तकलीफ है, तकलीफ किया है, सोचने को आता है, बट देन वी हैव गॉट द हथियार है। नेक्स्ट टाइम वी गेट अ चांस वी कैन टॉक ऑफ द टूल्स ऑफ द रिकवरी। लेकिन आज मैं खास करके ये जो सेकेंडरी एडिक्शन है उसका ऊपर बात करेगा। तो पहला मैं बोला खाना, ये क्या चीज है जो हमको भूख देता है? इट इज कॉल्ड एपेटाइट। जब हमारा शरीर में एपेटाइट कमती होता है तो हमको भूख लगता है, और जब हम एपेटाइट फुल हो गया तो हमको भूख नहीं लगता है। लेकिन अल्कोहल को क्या करना है एपेटाइट से? यस होता है, क्योंकि जब हम शराब पीता है हर एक पैक के अंदर भी तेरा कैलोरीज, कैलोरीज करके चीज है जो हमको नशा देता है, आता भूख देता है या नहीं देता है। लेकिन ये कैलोरीज खोका है, तो ये लोग ने कैलकुलेट किया है इसको। मैंने टोल्ड यू ना, हम लोग ने बहुत सुलेमानी किया है। आई वेंट टू अ डाइटिशियन और उससे दिखाया मुझे क्या एक पैक 30 ml का आएगा, कौन सा भी रहने दो, ब्रांडी विस्की रम जिन कोई कोई हाथ बट्टी कुछ भी होने दो, कंट्री इज इक्वल टू 2 चपातीज इन कैलोरीज। यानी कि आप अगर एक पैक पीता है तो आपको 2 चपाती आ गया, 2 रोटी खा रहे हैं आप। भाई हाँ, हम लोग कितना पीता था, कभी कभी एक बाटली भी हम तो पीता था। और एक बाटली में कितना पैक होता है मालूम? 25 पैक 30 ml का। कैसा मालूम है मुझे? आई वॉज अ प्रोफेशनल बारमैन, गोल्ड मेडलिस्ट, सब कुछ मालूम था दारू का, लेकिन दारू एक बीमारी करके मालूम नहीं था। ये में आके मालूम पड़ा मुझे। बेस्ट बारमैन ऑफ इंडिया, बुक्स लिखा है, कॉकटेल बुक्स। और ये जो होता है, तो अगर आप एक बाटली पीता होएगा यानी कि आप 50 रोटी खाता है, क्या आप 50 रोटी खा सकता है? क्या नहीं खा सकेगा, तो भूख कहां से लगे? लेकिन जैसा आप प्रोग्राम पे आता है, यहाँ एक डिटॉक्स के लिए जाता है, आपको शराब नहीं मिलता है, आपका जो शरीर है वो रोकता है खाना के लिए, क्योंकि वो एंजाइम्स चाहिए उसको। तो कभी कभी आदमी नशा बंद करता है, दारू बंद करता है, तो उसका दोस्त लोग बोलते हैं देखा क्या वो कितना सुधर गया, उसका बॉडी देखो क्या मजबूत हो गया। भैया वो मजबूत नहीं हो गया, वो फूड एडिक्ट हो गया है। ये इंसान है ना, रात को अगर सोया रहेगा उसको बोला रे उठ, अच्छा बिरयानी बनाया, नहीं तो पालक पनीर बनाया,
उठ के वापस खाएगा वो। इज बिकम अ फूड एडिक्ट और वो खाते रहेगा खाते रहेगा खाते रहेगा। और एक दिन सुपर कंप्यूटर जो हमारा दिमाग है मैसेज भेजते क्योंकि भूख लगता नहीं है। अरे थोड़ा सा एक पेज पियो ना। जो आपने 5 स्टार में जाने वाले हम लोग के वहां पर कभी कभी बोलते हैं एपलेट तो क्यों, थोड़ा सा वाइन वाइन थोड़ा सा लो। प्रोग्राम क्या बोलता है, पहली कूद से दूर रहो, क्योंकि वो पहला गुड आपको साइकिल चालू करेगा वापस। तो फिनोमेन ऑफ क्रेविंग विल स्टार्ट। तो बी केयरफुल ऑफ दिस। खाना लिमिट में रखो, ऐसा खाना खाओ क्या आपका दिमाग में इतना बड़ा फुल प्लेट बड़ा थाली लो, लेकिन उसका आधा करके खाओ। यानी कि 2 या 3 घंटे के बाद में उतना ही खाना वापस खाना चाहिए। ट्राई इट, इट वर्क्स, आई डू इट। हमें बहुत जन को सिखाया है। अरे है पहला जो खाना हमको सबसे पहला अटैक करते हैं, क्योंकि मैं दिखा है ना हम लोग कभी कभी खाता नहीं था। नेक्स्ट आता है पान तंबाकू बीड़ी सिगरेट, ये सब कुछ। इसका ऊपर मेरे को हक बात करने का नहीं था, क्योंकि मैं भी सिगरेट बहुत लेट चालू किया। आई वाज हॉकी प्लेयर, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सर, सब कुछ था उस टाइम। लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया, बाथरूम नहीं जा सका, वॉशरूम में। बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक डॉक्टर दोस्त ने बोला एक दम मारना। मैंने सिगरेट का दम मारा, मस्त हो गया टॉयलेट। उसका बाद में मैं रोता था कि सालों साल में कोशिश किया सिगरेट बंद करने को, कभी हुआ नहीं। और हम लोग शराब पीने के टाइम पे कितना सिगरेट पीता है देखो, या बीड़ी या तंबाकू या पान या गुटखा कुछ भी हो। और ये मुझे तकलीफ देने लगा। इन 2012 हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर टूटा मेरा, दोनों पैर में सलिया है, हाथ में सलिया है, सब कुछ। 2 साल खटिया पे था। एक बॉम्बे का बहुत मशहूर बड़ा हॉस्पिटल में था मैं, वेयर आई डिड 9 मेजर सर्जरीज। रात का टाइम पे खाने का बाद में खटिया गपचुप विंडो के पास लेके, प्राइवेट रूम था उधर जाके सीधे पार्ट पीने का। ऐसा मेंटेनेंस वाले लोग का पसीना था ना, आदमी लोग पहचानता है मुझे। वो स्मोक डिटेक्टर निकाला, सब कुछ निकाला मैं रूम का। एक दिन मेरा मिसेज लेट हो गया और मैं बोला उनको किधर गया था आप, दिखता नहीं क्या अकेला। मैं क्योंकि मैं बहुत बेचैन होता था ना, इतना साल एकदम बहुत दिन से बहुत महीना में हॉस्पिटल में। वो मेरे को बोला मैं आपका सिगरेट लेने को गया, आपका सिगरेट खलास हो गया, भूल गया। तो मैं 11 माले पे हॉस्पिटल का खिड़की का बाहर से सिगरेट पी रहा था, देखा भैया। मैं मिसेस को बोला कल से मेरा सिगरेट बंद। वो बोलते तुम सिगरेट क्या बंद करेगा यार, हॉस्पिटल में भी आपका इन्फ्लुएंस वापर के। मैं बोला देखो मेरा अहंकार। मैं बोला अच्छा ओके, आज से सिगरेट बंद। फेंक दिया मैंने सिगरेट। लेकिन मेरा मिसेस को बोला नहीं क्यों मैं बंद किया। मैं इसलिए बंद नहीं किया क्या मुझे गुस्सा आया, क्या लेट हो गया करके, या मैं कुछ गलत कर रहा है करके। मैं इसलिए बंद किया क्योंकि मेरा दिमाग में, मैं जब खिड़की का बाहर देख रहा था, मैं बोला दिमाग में बात कर रहा है मेरे साथ में, क्या कहाँ गया होगा मेरा औरत मेरे लिए सिगरेट उस अंधेरा शाम का टाइम पे 7-8 बजे। और कौन सा मन स्थिति से वो पान वाला या सिगरेट वाला उसका देखता होगा मेरा। सोचो भाई साहब, कभी कभी अपने बच्चे लोग को भी हम लोग तंबाकू लाने को भेजते हैं या गुटखा लाने को लाते हैं। ये नहीं है हमारा प्रोग्राम। और पीगा 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 सिगरेट, एक दिन मूड आउट होएगा, फट करके याद आएगा, थोड़ा सा अपन दम लेगा, थोड़ा सा एक पेग मारेगा तो अच्छा रहेगा। यू कैन गो बैक टू अल्कोहल। बहुत जंग है, संभाल के रहे। आज मौका है, इस मीटिंग का बाद में आज मौका है। मैं बोला ना एक चमत्कार होता है यहाँ पे। मैं नाम नहीं लेने तक चाहता हूँ, लेकिन ऐसे ही मीटिंग में एक दिन एक भाई साहब ने फोन किया मेरे को, बाद में बोला मुझे सिगरेट बंद करने का है। मैं बोला भाई साहब बहुत सिंपल है, ये प्रोग्राम तो करो। आज का दिन पहला गुट से, पहला पफ से, मतलब पहला दम से नहीं देगा, लेकिन एक काम करो, एक पैसे का डब्बा मनी बॉक्स रहता ना छोटा, पर मैं मटके का लाता था अपन, वो लाओ। हर एक टाइम आपको सिगरेट पीने का याद आता है, वो पैसा उसके अंदर डालो तुम। और जैसे वो पैसा जमा होएगा, वो बोर्ड में बॉक्स तोड़ो, बच्चे लोग को, मिसेस को किधर होटल में लेके जाओ ना खाना खाने को। बोलता है साहब मेरे को और एक प्रॉब्लम है। बोला क्या प्रॉब्लम है। बोलता है वो सिगरेट का पास, सिगरेट का साथ में मेरे को वो लस्सी भी पीने का याद है साथ में। मैं बोला वो भी पैसा अंदर डालो, क्योंकि सेकेंडरी एडिक्शन कहाँ भी आपको टपा में ले सकता है। वो भाई साहब 1 साल का ऊपर अभी सोबर है। आई नो यू मस्ट बी ऑन द प्रोग्राम, आई मस्ट बी लाफिंग लुधियाना का लस्सी को चिढ़ाने का मैं कभी कभी। एंड दिस इज द जॉय। और वो एक लड़का ने, उसका बच्चे ने फोन करके मेरे को पूछा अंकल मेरा डैडी को आपने क्या किया। बोला क्या हो गया भाई। होता है ना डैडी मेरे को शाम को वॉक को लेके जाता है। अभी मैं तो पहला अकेला जाने का और वापस आने का तो हम लोग चुपता था। हमने किया भाई, ये प्रोग्राम ने किया है। खाली हम लोग को सलाह मिला
वही सलाह आप लोग को दिया, राइट? तो द फर्स्ट वन इज फूड, सेकेंड वन इज तंबाकू, बीड़ी, पान, सिगरेट, खास करके हमारा अपर इंडिया के अंदर ज्यादा वो तंबाकू ज्यादा होता है। अब जाके देखो कैंसर हॉस्पिटल में क्या हालत है। वो कहते हैं क्या 100 मीटर के अंदर वो लोग ऑफ स्कूल तंबाकू बेचना नहीं चाहिए। जाके देखो तंबाकू सिगरेट का पैकेट के ऊपर कितना बड़ा बड़ा एडवर्टाइजमेंट आता है, अंडर एनडीपीएस एक्ट एंड ऑल दैट। कितना हम लोग देखते हो, वी आर नॉट बॉर्डर्ड। हमको सेल्फ ग्रेटिफिकेशन चाहिए, ये मौका है, बंद करो उसको। बहुत मजा है। आज तो मेरे को एक तरफ से भी याद नहीं आता सिगरेट, क्योंकि मैंने बहुत तकलीफ उठाया सिगरेट बंद करने के लिए। तीसरा है गैम्बलिंग, जुगार। अभी ये जुगार है ना, कभी कभी स्टार्टिंग में हम लोग को ऐसे मजा के लिए खेलते देते, खास करके कुछ हमारा त्योहार आता है जहाँ पे हम लोग 9 9 दिन रात भर रमो 3 पत्ता खेलते रहते हैं या जुगार खेलते रहते हैं। और वी आर प्रोफेशनल गैम्बलर्स। आज उसके लिए गैम्बलिंग अनोनिमस करके है, 12 टप्पा का ये। अगर किसी को चाहिए संदीप भाई से पूछो, मैं उनको मैसेज नंबर देगा, उसको दे देगा आप लोग को। वो भी ऑनलाइन मीटिंग। एंड दिस इज द रीजन वाई गैम्बलिंग। मुझे एक याद है, मुझे मैं तभी होटल, बहुत बड़ा होटल में काम करता था, जॉकी लोग रहने का। तो मैंने एक दिन ऐसा कुछ टिप पूछा, तो उसने वो सिगरेट का पैकेट पे ऐसा टैप कर रहा था। तो जो एक प्रोफेशनल मैनेजर था जो जुगाड़ था खेलने का, घोड़ा, बोला क्या कुछ टिप टिप दिया क्या? बोला नहीं, लेकिन वो हमेशा घड़ी घड़ी तो सिगरेट का पैकेट पे टैप कर रहा है। तो बोला कौन सा पैकेट था उसका? बोला मालब्रो सिगरेट। अरे भाई साहब, वो मालब्रो मालब्रो घोड़ा है बोलता है। और उसने लगाया, मैं भी उसको बोला मेरे भी खिलो ना जरा। उस टाइम पे कुछ 100 रुपए खिला। आई गॉट समथिंग लाइक 2000 रुपीज मेनी ईयर्स बैक, मे बी 1985 86 आई थिंक। लेकिन थोड़ा दिन में भगवान ने मुझे मैसेज भेजा, पेपर में आया था स्टोरी, क्या एक जुगारी था और जुगाड़ खेलने का टाइम पे हार गया पूरा सब कुछ। एक दिन सुबह सुबह कोई आदमी लोग घर पे आया, उसका औरत को बोला ये आदमी लोग के पास जाओ। तो उसने उसका औरत को भी बेड में डाल दिया और जाके रूम में जाके गोली से उड़ा दिया। बहुत पैसा वाला था वो। Forgive us, लेकिन हम लोग उस पद तक को नहीं पहुंचना चाहिए। ये मौका है हमारा। अब मैं क्यों बोलता हूँ जुगाड़ हमारे लिए डेंजर है, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है ये 24 घंटा का है। और ये जो 3 अक्षर है ना, नंबर 3, बहुत बड़ा खेल खेलता है हमारे में। देखो ना, मैं, एक दूसरा इंसान और एक ऊंची शक्ति, ये प्रोग्राम होता है। मैं, मेरा स्पॉन्सर, ऊंची शक्ति, प्लस पॉइंट। उसी तरफ से ये 3 डिवाइड करो 24 घंटा से। 8 आवर्स ऑफ स्लीप, सोना, 8 घंटा काम, 8 घंटा रिक्रेशन और पर्स। तो जब हम जुगाड़ बिगाड़ खेलते हैं ना, तो दिन का रात, रात का दिन ऐसा पूरा होता है, हमारा दिमाग चलता नहीं। और अगर हम लोग जीतते हैं तो ठीक है, हारता है तो कभी जाके वापस क्लास। और ऐसा दिखाओ कौन सा जगह है जहाँ पे जुगाड़ चलता है और ग्लास चलता नहीं है। कभी हाथ में ग्लास आएगा मालूम नहीं पड़ेगा। सो बी केयरफुल, गैम्बलिंग इज अ किलर डिजीज इटसेल्फ। फिर आ जाता है सेक्स, लिंगी। ये सेक्स क्या है? ये एक तोहफा है। चींटी को भी दिया है, हाथी को भी दिया है, हम लोग को सबको दिया है। तो सेक्स का मीनिंग है सेंसुअल इमोशनल एंजाइटी। लेकिन क्या होता है, जब हम लोग नशा करता था उस टाइम पे हमारा जो लैंगिक संबंध करने का ड्राइव था, जोश था, वो चुक जाता है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जोश देता है, बाद में खलास कर देता है। तो जैसा हम लोग दारू बंद करता है, शराब बंद करता है, सबसे पहला चीज याद आता है सेक्स का। क्योंकि मर्दों वाली बात, क्षमा कीजिए मेरा लैंग्वेज के लिए, लेकिन मर्दों वाली बात। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू मी आल्सो। मैं 3 महीने के लिए बाहर गया था गोवा में। तो वापस आने का टाइम पे मुझे फ्लाइट का टिकट मिला नहीं, तो मैं बस में आ रहा था। बस में मेरा सिर्फ एक ही दिमाग में चल रहा है, जब बहुत दिन से संबंध नहीं रखा मेरा मिसेस का साथ में, तो कभी मैं घर पे पूछता है और कभी बस पूछता है, क्योंकि मिसेस काम पे जाएगा तो मेरा प्रॉब्लम है। और जैसा मेरा मिसेस का घर में गया, मैं घर पे गया, देखता है तो मिसेस सोई थी। तो मैं उसको बोला हालो डालेंगे, कम गेट अप। तो बोलता आया, एक काम करो, पहले जाके सब कपड़ा तुम डेटॉल में डाल के वॉशिंग मशीन में डालो, जाओ नाव पियो, फिर बाद में आओ। क्या मैं, गुस्सा आया मुझे। इतना महीने का मारा था, चेहरा भी दिखाता नहीं मुझे, चादर लेके चेहरा बंद करके सोया। आया मैं वापस नहा के, लेकिन याद है मैं सेरेनिटी प्रेयर बोला था, क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ने सिखाया मेरे को, अगर कभी गुस्सा आता है तो पहला सरेंडी पे बोलो। जाक, भाई साहब, मेरा मिस्टर घर पे मेरे लिए नहीं रुका था। वो उसका दांत सूजा, उसका दांत दर्द करता था, मुंह सूजा था करके घर पे था।
ले लो, आ गया। कुछ नहीं, सारा दिन हो गया, कुछ नहीं। रात को सोने का टाइम पे मेरा मिसेज ने मेरे को पूछा, क्या भाई आप इतना दिन का बाद आया, कुछ संबंध रखने का है क्या? मैंने मेरा मिसेस का आंखी में देखकर हाथ पकड़ा और उसको बोला, आपको करने का है क्या? मेरा मिसेस रोया भैया, शी क्राइड। मेरा मिसेस रोया और बोला मुझे, भले हमारा 3 साढ़े 3 साल हो गया शादी का, लेकिन आज का रात मेरा शादी का रात है। सोचो भाई साहब, हम लोग किस तरफ से उन लोग को वापरा है, सिर्फ हमारा और हमारा मनमानी और हमारा अहंकार को करने के लिए। ये मौका है, ये प्रोग्राम कहता है संबंध जोड़ो, तोड़ो मत। आज तक हम लोग रास्ते पे चलते हैं तो हम लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का माफक, क्योंकि रोज मैं बोलता है मेरा शादी है। आज तक सोने का टाइम पे भले हम लोग का झगड़ा होता है घर में सुबह, कभी कभी शाम, लेकिन सोने का पहला सॉरी बोलता है। एक ने का चेहरा देख के सोता है, एक ने का बैक्स दिखता नहीं। दिस इज द जॉय ऑफ दिस प्रोग्राम। कौन बोलता है खाली शराब के लिए मैं इस प्रोग्राम में आया? और क्या होता है, कभी कभी हमको तकलीफ होता है, फिजिकली हमको तकलीफ है, तो क्या करता हूं मैं कोशिश करता है क्या, फट करके सुपर कंप्यूटर बोलते हैं, थोड़ा सा लो ना, जोश वापस आ जाएगा। भाई साहब संभालो, क्योंकि पहली घूंट अपने को तकलीफ देगा। और अगर आप किधर बाहर जाता होगा तो, बाहर मतलब समझता है ना, स्टेफनी रखता है कभी कभी हम लोग, उधर दिखाओ क्या शराब नहीं है, हाई। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ इवन दैट। फिर काम, काम भी कंट्रोल में रखो, क्योंकि अगर आप काम करते रहेगा, थका होता रहेगा, कभी भी बोले थक गया थोड़ा सा ले लेगा मैं, मत करो ऐसा, लिमिट में रखो। मैं हमेशा सबको बोलता है, कम से कम 6 महीना अगर आप नया नया प्रोग्राम पे आया तो ओवर टाइम मत करो, लिमिट में रहो और आ जाओ घर पे। और दिस इज वन ऑफ द मेजर क्राइसिस वर्क। और आज का तारीख में सबसे बड़ा एडिक्शन जो हो गया है वो है डिजिटल एडिक्शन, यानी कि मोबाइल फोन, फोनोग्राफी, व्हाट्सएप। हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है, 11वां टप्पा, सॉट टू प्रेयर एंड मेडिटेशन द कॉन्शियस कांटेक्ट ऑफ द गॉड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब भगवान से हमें प्रार्थना चिंतन मनन करते रहते हैं, सुबह में उठने का पहला और बाद में। आजकल क्या है हमारा, उठने के टाइम पे पहला मोबाइल देख के देखता है व्हाट्सएप मैसेजेस क्या आए है, भगवान को भी भूल गया हम लोग भैया। मैं आज स्कूल में भी कभी कभी बात करता है, मुझे परेशान होता है जहाँ पे पेरेंट लोग बोलता है क्या घर में हम लोग सब जन है, लेकिन अरे आप तो अपने रूम में बैठ के सब जन मोबाइल पे देखते रह रहे हैं। क्यों लंबा क्यों जाओ? कल मैं और मिसेस को कल डिनर के लिए बाहर गया था, संदीप भाई का फोन आया था, तो हम लोग किसको मिलने गया, बाद में लेट हो गया करके बाहर गया रेस्टोरेंट में खाने को, वो भी मोबाइल पे, मैं बोला लो लो, जस्ट कीप दिस एट द साइड, इतना जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा और आपका देखना बहुत जरूरी है। वो दिन का बाद में हम लोग एक मिनट को मिला है, एंड इट वर्क्स, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये डिजिटल एडिक्शन जो आयल है वो इतना खतरनाक है सब। कोई कोई जन का एक्सीडेंट हो गया ड्राइविंग का टाइम पे, बात करते रहे टाइम पे, कोई कोई का अक्का दिन भर मोबाइल पे रह के उन लोग का शरीर बराबर चलता नहीं, स्पॉन्डलाइटिस चालू हो गया है। और कभी आपका रेस्टलेसनेस, बेचैन होता है, नींद नहीं आता है, कभी आपका हाथ में ग्लास आएगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऐसा बहुत सारा बहुत सारा एडिक्शन रहता है। लेकिन ये जो साथ है, ये साथ आज का तारीख में बहुत तकलीफ दिया है। अगर आपको कहाँ पे भी इसके ऊपर से आपको तकलीफ दिखता है, आप ये लिखो नीचे, इसको दिखाना मत, लेकिन आपका स्पॉन्सर का साथ शेयर करके बात करो। या कोई फेलोशिप में मीटिंग को जाता है, फिजिकल मीटिंग्स, जिसका ऊपर आपको विश्वास है उससे बात करो। या तो आपका ग्रुप का चेयरमैन से बात करके, वो कहाँ ना कहाँ किसी को कांटेक्ट करके आपको टेलीफोन पे भी मदद करने को मदद करेगा। कि भाई साहब ये हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा है सोब्राइटी। अरे सोब्राइटी क्या है मालूम है, कभी मिलता है आदमी को जब वो मर जाता है तभी। लेकिन क्या है, हम लोग सोब्राइटी का मार्ग पे चल रहा है। और ये सोब्राइटी जो है वो एक बहुत क्रिस्टल बॉल, मतलब कांच का बॉल है, वो हमारा हाथ में है, उसको सब उंगली का साथ में पकड़ के रखना चाहिए, क्योंकि एक भी उंगली सटक गया तो स्लिप होएगा। इंसान को 10 उंगली रहता है, लेकिन भगवान ने हम लोग को 12 उंगली दिया है, 12 टप्पा। एंजॉय इट, सेलिब्रेट इट,
एंड हैव फन विथ इट. इट इज वंडरफुल. ये प्रोग्राम सुंदर है. हाँ भाई, तकलीफ है, स्ट्रेस है, टेंशन है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन शराब पीने से वो 100 में होएगा, उल्टा डबल होएगा. ये आप लोग ने सबने अनुभव लिया है. तो इसलिए कॉन्टेक्ट स्पॉन्सर बिफोर, नॉट आफ्टर. अरे मजबूत से अपने को मदद करेगा. संदीप भाई और आप लोग सबने मुझे मौका दिया बात करने के लिए, उसके मैं बहुत आपका धन्यवाद है. आई थिंक आई एम टाइम अप. अगर यस, आई फिनिश माय कंटिन्यू करना टॉपिक. चाहते हैं 5-10, और कर सकता हूँ मैं? हाँ 5-10 मिनट कर सकते हैं. ओके, प्लीज टेल मी व्हेन टू स्टॉप. तो ये जो है ये बहुत जरूरी है. क्या हमारा ये प्रोग्राम जीने के लिए वी नीड हेल्प. हम अकेला नहीं कर सकते हैं. और इतना मजबूत से. लेकिन आप लोग को कुछ तो टिप्स देता हूँ आज. मेरे में चला जरूर, आप लोग में भी चलना चाहिए, सब में भी चलना चाहिए. और जितने भी चला था ये चला जाए. एक नॉन अल्कोहलिक था कार्ल गुस्ताव यूंग, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट. उसने एक स्टडी किया अल्कोहलिक लोग, और उसने एक चीज उसमें से निकाला और बोला स्पिरिटुम कॉन्ट्रा स्पिरिटुम. वो लैटिन शब्द था, यानी कि एक खाली एक अच्छा आध्यात्मिक शक्ति इस काला शक्ति को खलास कर सकता है, स्पिरिट को, आत्मा को. और इस ब्लैक स्पिरिट कौन सा है? अंधेर का, जो हमको दिखता नहीं. और ये स्पिरिट कौन सा अच्छा है? गुड स्पिरिट इज द गॉड ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग, हायर पावर. तो ये जब हमारा हायर पावर का मदद हम लेता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते. लेकिन क्या है, ये काला जो स्पिरिट है वो किसका है? शैतान का. और उस चाहता है क्या आप कभी उसका हाथ में आ जाता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपका पावर इतना है, भगवान का साथ में आपका बातचीत चलता है, कम्युनिकेशन चल रहा है. अरे जो भी आपका हायर पावर है वो आपका दोस्त है. कि जब से आप उसका मदद लेने लगा, इज हेल्पिंग यू, अच्छे के लिए हेल्प कर रहा हो. लेकिन ये चाहता है जो काले अंधेर का स्पिरिट है कभी उसका पास आता है. और उसने क्या, उसने भी हथियार बनाया. कैसा आएगा उसका पास? उसका पास भी स्पिरिट है. क्या है वो? ब्रांडी, विस्की, रम, जिन, वोडका, ये सब कुछ. अगर कोई भी जाके देखो इसको क्या बोलता है, दे आर कॉल्ड स्पिरिट्स. तो बी केयरफुल, बी केयरफुल ऑफ एनी स्पिरिट. अरे दूसरा चीज से कर बोलना चाहता हूँ, ये अनुवंशिक भी हो सकता है. यानी कि एक पीड़ा से दूसरा पीड़ा में, जैसा डायबिटीज ये सब आता है, ये भी इसमें भी आ सकता है. तो वी हैव टू बी केयरफुल. ये मत सोचो. मुझे एक लास्ट में अनुभव आपको देने का है. क्या एक इंसान मिला, एक लड़का जो हमेशा रिलैक्स होता, और एक दिन उसका पिताजी मेरे पास आया. मैं बोला सर, कोई आपका घर में कोई पिता है? क्या होता है? हमारा घर में तो पान तक छूता नहीं है. लास्ट टाइम जब वापस रिलैप्स हो गया, उसको कौन बुलाया, मेरे साथ में लेके आया मीटिंग को. उसने बोला मैंने जिंदगी में एक ही सबसे बड़ा गलती किया, ये बच्चे को मैंने गोद में लिया है. हम लोग ने थोड़ा सा रिसर्च किया, पता पड़ा कि वो जो बच्चा कोई होम से लिया, ऑर्फनेज होम से, उसका माता पिता रास्ते पे शराब पी के मर गया था. सो इट इज जेनेटिक. जियो और दूसरे को भी जीने दो. लेट योर चिल्ड्रन लिव अ ब्यूटीफुल लाइफ. लेट योर वाइफ लिव. भाई साहब, अगर शादीशुदा हो गया और यू हैव अ गर्लफ्रेंड, कैच योर हैंड और अ बॉयफ्रेंड, टेल देम टुडे आई लव यू. कभी लास्ट बोला आपने? कभी लास्ट आपका बच्चे लोग को पकड़ के बोला चलो बच्चे लोग लेट्स सिट डाउन टुगेदर, आई रियली लव यू. मजा देखो आप, उनका स्टडीज में कितना होता है, आपका लाइफ कैसा होता है. इट हेल्प्स, जरूर हेल्प करता है. तो रिमेम्बर वन थिंग, सेकेंडरी एडिक्शन होगा. अगर आपका स्पॉन्सर भी घर पे नहीं है, नहीं मिल सकता कुछ कारण का वजह से, फोन नहीं चलता है, कुछ नहीं चलता है, योर बेस्ट स्पॉन्सर फॉर दैट मोमेंट इज योर वाइफ और योर फैमिली मेंबर, योर बच्चा, कुछ भी. मैं करता हूँ इवन आफ्टर 33 ईयर्स. कभी कभी मुझे तकलीफ आता है, मैं उसको आज मुझे ना थोड़ा सा तलब आ रहा है, क्या करूँ क्या. एक्चुअली चल खाना खा. और हम लोग बैठ के खाना करते हैं, मजा करते हैं, निकल जाते. तो यू नीड हेल्प, डोंट प्ले गॉड. भगवान मत खिलो, क्योंकि भगवान के मदद हम लोग लेना चाहते हैं. वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर गिविंग मी द टाइम. थैंक यू सो मच.